यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है 1 शमूएल अध्याय 16 पद 6 से 13। जब वे सब एकत्र हुए, शमूएल का ध्यान एलियाब की ओर गया और उन्होंने अपने मन में विचार किया, निसंदेह यहाँ याहवेह के सामने उनका अभिषिक्त खड़ा हुआ है। मगर याहवेह ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप में और न उसके डील डॉल से प्रभावित हो जाओ, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य ठहरा दिया है। क्योंकि याहवेह का आकलन वैसा नहीं होता जैसा मनुष्य का होता है। मनुष्य बाहरी रूप को देखकर आकलन करता है, मगर याहवेह हृदय को देखते हैं। इसके बाद यिशै ने अबीनादाब को बुलाया कि वह शमूएल के सामने प्रस्तुत किया जाए, मगर शमूएल ने उन्हें बताया, याहवेह ने इसे भी नहीं चुना है। तब यिशै ने शम्माह को प्रस्तुत किया, मगर शमूएल ने कहा, याहवेह ने इसे भी नहीं चुना है। यिशै ने अपने 7 पुत्र शमूएल के सामने प्रस्तुत किए, मगर शमूएल यिशै से कहा, याहवेह ने इनमें से किसी को भी नहीं चुना है। इस पर शमूएल ने यिशै से प्रश्न किया, क्या तुम्हारे इतने ही पुत्र हैं? नहीं, सबसे छोटा भी है, मगर वह भेड़ों को चरा रहा है। यिशै ने उत्तर दिया, उसे तुरंत बुलवा लो, उसके यहाँ आने तक हम आगे का कोई काम न कर सकेंगे। शमूएल ने कहा। तब यिशै ने उसे बुलवाया। उसकी त्वचा गुलाबी, आंखें सुंदर तथा रूप सुडौल था। याहवेह ने शमूएल को आदेश दिया, उठो, उसका अभिषेक करो, क्योंकि यही है मेरा चुना हुआ। तब शमूएल ने सब भाइयों की उपस्थिति में सींग में लाए गए तेल से दावीद का अभिषेक किया। उस क्षण से दावीद पर याहवेह का आत्मा वेग तथा बल के साथ उतरने लगे। इसके बाद शमूएल रामाह नगर लौटे। आप हर दिन किस लिए जीते हैं? अपनी अभिलाषाओं का आधार आगे बढ़ना बनाना आमतौर पर निराशा में समाप्त होता है। संभव है कि आपने पहले ही भविष्य के लिए बचत करने का लक्ष्य हासिल कर लिया हो या कॉरपोरेट सीढ़ी पर ऊपर चढ़ गए हों और आप दान भी देते हों और चर्च में स्वयं सेवा भी करते हों, फिर भी किसी तरह आपको भीतर से तृप्ति न मिलती हो। यदि ऐसा है तो एक सच्चाई है जो आपको सुननी चाहिए। परमेश्वर हम में से प्रत्येक को जीवन एक कारण से देता है, अर्थात उसकी सेवा करने के लिए। इस तथ्य को समझे बिना कोई भी मन की शांति नहीं पाता। हमारा समाज सिखाता है कि आनंद, समृद्धि और लोकप्रियता हमें खुश कर देंगे, लेकिन अपने ही स्वार्थ की सेवा में जीना हमेशा हमें खाली छोड़ देता है। इस जीवन में हम जो भी बनेंगे, हम अभी उसी में ढलने की प्रक्रिया में हैं। एक समय में, एक दिन। दाऊद पर विचार कीजिए। उसने वास्तव में शासक की भूमिका संभालने से बहुत पहले राजा के रूप में अभिषेक पाया था। उसने कई वर्ष तुच्छ समझे जाने वाले स्थानों में परमेश्वर के उद्देश्य की सेवा करते हुए बिताए और उसी दौरान वह एक महान व्यक्ति बनता गया। जैसा कि उसकी कहानी दिखाती है, जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य को खोजना सफलता का सबसे निश्चित मार्ग है। हमारे लिए हमारे पिता का उद्देश्य उसके प्रेम से निकलता है जो सिद्ध है। हम में से कोई भी उन बातों को नहीं जान सकता जो उसने हमारे लिए तैयार की हैं, पर हम उसकी योजना पर भरोसा कर सकते हैं। प्रभु के आगे समर्पण करें और कहें, मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो।